नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं बिहार पुलिस भर्ती 2023 से रिलेटेड जीके जीएस के क्वेश्चनों की एक धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, जितनी भी वीडियो मैं करा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को जरूर से देखिएगा, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद साथ ही साथ दोस्तों आप करते रहिएगा ताकि एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा डेली दोस्तों बिहार पुलिस भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चनों की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का सेकंड युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? पानीपत का सेकंड युद्ध। जनरल नॉलेज के दोस्तों ये क्वेश्चन जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बिहार पुलिस से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन आपको जरूर से कवर कर लेने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बताइए, पानीपत का सेकंड युद्ध काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? किन के बीच में दोस्तों पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अकबर और हैमू। अकबर और हैमू के बीच में दोस्तों पानीपत का सेकंड युद्ध कब लड़ा गया था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को। और इस युद्ध में जीता कौन था? तो अकबर दोस्तों इस युद्ध में विजयी हुआ था। क्यों विजयी हुआ था? क्योंकि जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था तो हैमू की आंख पर तीर लग गया था, जिसके कारण दोस्तों वो क्या हो गया, बावला सा हो गया था। और उसी समय अकबर का सेनापति बैरम खां था, उसने दोस्तों हैमू को क्या करा, बंदी बना लिया और उसकी हत्या करवा दी। जिसके बाद दोस्तों पानीपत के सेकंड युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तीनों को डेट आपको याद रख लेनी है। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में लड़ा गया, दूसरा 1556 में लड़ा गया और तीसरा दोस्तों 1761 ईस्वी में लड़ा गया। ये तीनों युद्ध पानीपत के आपको जरूर से याद रख लेने हैं, एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों आंदोलन की बात करूं तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1942 में की गई थी। ठीक है, आपको जरूर से याद रख लेना है। और इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों जब यह आंदोलन जोरों पर था तभी 9 अगस्त को दोस्तों क्या किया गया था, जितने भी दोस्तों कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उन सभी को ऑपरेशन जीरो आवर, क्या दोस्तों, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश ने क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ऑपरेशन जीरो आवर क्या है, तो याद रखिएगा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, यदि मैं दार्जिलिंग की बात करूं तो दार्जिलिंग की 2050 मीटर है। कितनी है? 2050 मीटर है। ऊटी की बात करूं तो ऊटी की कितनी है? 2240 मीटर। ठीक है, यदि शिमला की बात करूं तो शिमला की कितनी है दोस्तों? 2202 किलोमीटर, 2202 मीटर। और यदि मैं डलहौजी, ये दोस्तों डलहौजी है, डलहौजी की बात करूं तो ये है दोस्तों 1970 मीटर। तो कौन सा सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है दोस्तों, ऊटी पर्वतीय स्थान सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है समुद्र तल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस एक की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? किस एक की सिफारिश से, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था, जिसके तहत दोस्तों मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें दोस्तों बताया गया था कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जो हमारा एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और दोस्तों यह 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये भी आपको याद रख लेना है। पहले कितने थे? 10 थे, लेकिन बाद में शिक्षा के अधिकार को इसमें जोड़ दिया गया और 11 मौलिक कर्तव्य बना दिए गए। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। कब लाया गया था? 1976 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? जहांगीर का शासनकाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था, और 1627 ईस्वी में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाता है ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ के तहत दोस्तों अशोक ने, सम्राट अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था। याद रखिएगा, यदि मैं अशोक की बात करूं तो अशोक बिंदुसार का बेटा था। किसका दोस्तों? बिंदुसार का बेटा था। और ये दोस्तों इसने 261 ईसा पूर्व में क्या लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? 1857 की क्रांति का नेता असम में कौन था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त जी 1857 की क्रांति में असम की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, लॉर्ड बेवेल ने, लॉर्ड लिनलिथिगो ने, या फिर लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहने वाले लॉर्ड लिनलिथिगो था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल का प्रयोग केवल एक ही बार हुआ है और वह किस अनुच्छेद में हुआ है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आर्टिकल 352। अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है शब्द का, और केवल एक ही बार संविधान में यह शब्द प्रयोग भी किया गया है। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसको नहीं है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का सचिव। ऑप्शन है डी, भारत का जो राष्ट्रपति है उनके जो सचिव हैं वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? आपको मैंने बताया पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। 1526 में जो युद्ध हुआ था वो पानीपत का प्रथम युद्ध माना जाता है। और दोस्तों किसके बीच में हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध में बाबर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तुलगमा नीति अपनाई थी, जिसमें तोप के द्वारा दोस्तों गोलों को छोड़ा जा रहा था। तो इसी के तहत दोस्तों बाबर की जीत हुई थी, जिसे दोस्तों बाबर की जीत का मुख्य कारण भी माना जाता है। ठीक है, तो तुलगमा नीति का प्रयोग बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया था, जिसे इसकी जीत का मुख्य कारण माना जाता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको अब से दोस्तों हमारे चैनल पर जीके जीएस के क्वेश्चन की वीडियो देखने को मिलने वाली है बिहार पुलिस से रिलेटेड। और जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को कई बार मिलते हैं, तो इनको आपको जरूर से कवर कर लेना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है। डेली दोस्तों आपको वीडियो को नहीं छोड़ना है, अच्छी तरीके से याद करना है, और हर क्वेश्चन जो भी आपको याद नहीं है नोट डाउन करके याद करते चलना है। ठीक है,
तो क्वेश्चन की बात करूं, यदि खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और इसमें योगदान किसने नहीं दिया था? तो ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाता है, टी.ए. अल्कॉट के द्वारा होम रूल लीग के आंदोलन में दोस्तों योगदान नहीं दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन याद रहता है और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है डी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामला भेजा जाता है कहाँ पर? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले में कुछ भी गड़बड़ी होती है, कोई भी परेशानी आती है, तो उसे किसके पास भेजा जाता है? ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद भी आपको याद रख लेना है। अनुच्छेद दोस्तों 71(1) किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 71(1) के तहत राष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी मामला होता है उसको कहाँ भेजा जाता है? उसको दोस्तों भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कैडमियम। कैडमियम दोस्तों क्या है? परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है किसकी? क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या फिर ऑक्सीजन की? नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है दोस्तों यदि नदी में जल प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके निर्धारण के लिए दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? काफ़ी पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन अभी भी एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। यदि चिपको आंदोलन की बात करूं तो ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट हो जाता है, पादप संरक्षण से संबंधित था, पेड़ों के कटाव से संबंधित था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत दोस्तों 1973 ईस्वी में की गई थी यूपी के चमोली जिले से। कहाँ से? ये उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। और इससे रिलेटेड एक नाम आपको जरूर से याद रख लेना है, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित थे किससे? चिपको आंदोलन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव दोस्तों समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, संसद में, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर विधि आयोग? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों यदि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कोई भी वृद्धि करनी होती है तो वो कौन करता है? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, संसद। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124(1) के तहत दोस्तों राष्ट्रपति संसद ये काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? दोस्तों जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो अपने चैनल पर मैं लाता रहूँगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से बनी रहे और एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकें। ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपको याद ना हो ना, उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करके साथ ही साथ याद भी करते चलिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, यदि मैं दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान की बात करूँ तो ऑप्शन आपका दोस्तों सी राइट हो जाता है, राष्ट्रपति दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण। देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है? देखिए, भौतिक परिवर्तन उसे कहा जाता है जब किसी वस्तु में कोई परिवर्तन किया जाए और उसके बाद उसे वापस से पूर्व रूप में लाया जा सके, उसे दोस्तों भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब किसी वस्तु में कोई परिवर्तन कर दिया जाए और उसे वापस से उसे उसकी पूर्व स्थिति में ना लाया जा सके, उसे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे ऑप्शन आपका यहां पर दोस्तों डी राइट हो जाता है, पानी में चीनी का घुलना। यदि आप पानी में चीनी को घोल देंगे तो वापस से दोस्तों आप उसको चीनी बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यदि मैं कहूं दूध से दही बनना, दूध से दही बनाई जा सकती है लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, तो दूध से दही का बनना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ये भी आपको याद रख लेना है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है और भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, महासागर। महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए गए प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? विकलांगों के लिए बनाया गया प्रथम विश्वविद्यालय था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चित्रकूट में। कहाँ पर दोस्तों? चित्रकूट में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी भद्राचार्य ने। किसने दोस्तों? स्वामी भद्राचार्य ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, विकलांगों के इस स्कूल की। आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन है, ब्राजील है, कनाडा है या फिर भारत है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आज की वीडियो का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर आप सभी को दोस्तों कमेंट करके जरूर से बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि दोस्तों आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, डेली दोस्तों जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने के लिए। और हर वीडियो की PDF नोट्स के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आसानी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और हर वीडियो की PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।